नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गौरव शुक्ला की किताब सोच का चक्रव्यूह ओवर थिंकिंग से मुक्ति के बारे में। हमारे पास इसका एक सार है जो बताता है कि कैसे हमारा मन कभी-कभी विचारों की एक भूल भुलैया बन जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो चलिए इस सोच के चक्रव्यूह को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब मतलब सीधे उसी चीज पर फोकस करती है जिससे आजकल बहुत लोग परेशान हैं, ओवर थिंकिंग। किसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। हाँ। सार बताता है कि लेखक ने काफी सरल और प्रेरणा देने वाले तरीके से इससे निकलने के रास्ते सुझाए हैं। हाँ, और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि ये सीधे उन लोगों से बात करती है जो रोज की उलझनों में हैं, तनाव में हैं, लगातार सोच सोच कर थक गए हैं और बस थोड़ी शांति चाहते हैं। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल लगती है। सही। तो ये सार बताता क्या है? ओवर थिंकिंग से निकलने के मुख्य तरीके क्या हैं? देखिए, सार के हिसाब से 3 खास बातें हैं। पहला है आत्मचिंतन, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ। दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी पॉजिटिव आउटलुक। हाँ। और तीसरा, जीवन की जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग लाइफ्स रियलिटी। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं, अहम ये है कि ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं ना। अच्छा, तो ये अलग-अलग टिप्स नहीं है। जैसे आत्मचिंतन, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? क्या बस अपने बारे में सोचना? नहीं, सार इसे थोड़ा गहरा बताता है। आत्मचिंतन मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके को, अपनी फीलिंग्स को बिना जज किए देखना। ओके। जैसे ये समझना कि भाई कौन सी बातें हैं जो मुझे बार बार परेशान करती हैं, क्यों करती हैं। हाँ। सार इशारा करता है कि ये जानना ही पहला कदम है उस चक्रव्यूह को पहचानने का। पैटर्न समझना। और दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण। ये तो खैर बहुत सुना है आजकल। क्या मतलब है कि बस अच्छा-अच्छा सोचो सब ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, सार के मुताबिक ये वो सब चंगासी वाला मामला नहीं हाँ। है। अच्छा। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि मुश्किलों में भी शायद कोई संभावना देखना, प्रॉब्लम पर अटके रहने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ सोचना। हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, हाँ। तो अब उस पर सोचते रहने के बजाय ये देखना कि भाई इससे सीखा क्या जा सकता है। हाँ, अपने नजरिए को थोड़ा बदलना। ये बात समझ आती है। और तीसरा वाला? वास्तविकता को स्वीकार करना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है, खासकर जब हालात अच्छे ना हो। हाँ बिल्कुल, और शायद इसलिए ये सबसे पावरफुल भी है। सार समझाता है कि देखो, स्वीकार का मतलब ये नहीं कि हार मान ली। इसका मतलब है उन चीजों को मान लेना जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ज्यादातर ओवरथिंकिंग इन्हीं सवालों से होती है ना। क्या होता अगर, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा होना चाहिए था। सही कहा। तो स्वीकृति हमें इस गोल गोल घूमने से बचाती है। वो एनर्जी बचती है जिसे हम उन चीजों पर लगा सकते